रहता है ना, ठीक है। इसमें जो नाइट्रोजन गैस है, अब ये हम ये देखेंगे कि पहले तो ये यूज होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन को रिड्यूस करने के लिए, है ना, पहला। दूसरा, इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट कार्गोस फ्रॉम द फायर, मतलब कार्गोस में आग लगने से बचाती है, तो बताएंगे कैसे। दूसरा, कार्गोस में एक्सप्लोजन ना हो उससे भी बचाती है। और जो लास्ट वाला यूज है, इट इज यूज्ड बाय द मैनी कंपनीज व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर इन द कार्गोस, है ना, टू प्रिवेंट कार्गोस फ्रॉम कोरोजन, जंग लगने से बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे बोला कि भाई अगर ऑक्सीजन भर के रखोगे कार्गो में तो ऑक्सीजन में मॉइस्चर रहता है, तो उसमें जंग लगेगा। तो हम इनर्ट गैस अगर भर देंगे तो ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो जाएगा, तो उसमें जंग लगने के चांसेस जीरो रहेंगे, ठीक है। तो अभी हमने इसके 4 यूज देखे, तो अभी हम ये देखेंगे कि ये कौन सी इनर्ट गैस और कहां कहां यूज होती है। तो देखो, हम लोग यूज करते हैं शिप में इनर्ट गैस। पहला, मतलब हम लोग शिप में जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं इनर्ट गैस नाइट्रोजन। अभी हीलियम भी है, अमेज़न पे मिलती है हीलियम, आपने देखा होगा। आप उसको निकलोगे ना, पी जाओगे तो सीटी बजेंगी, लड़की की आवाज निकाल दोगे, मतलब ये बलून में भी भरी जाती है ना। एर्गॉन है, नियोन है, बहुत सारी गैसेस हैं। तो फिर हम लोग नाइट्रोजन ही क्यों यूज करते हैं, दूसरा क्यों नहीं यूज करते? एनी आइडिया? नाइट्रोजन का परसेंटेज ज्यादा है सर। हाँ, नाइट्रोजन का परसेंटेज ज्यादा है। कहाँ? 78%। किधर? सर एनवायरनमेंट, हाँ, सर नॉर्मल एनवायरनमेंट में इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। नॉर्मल एनवायरनमेंट में या कोई खास एनवायरनमेंट होता है, खास एनवायरनमेंट लाइक, बंद कमरे में भी हो सकता है, बट इतना मात्रा में नहीं रहता है, हाँ। है ना, इतना मात्रा में नहीं रहता। तो हम लोग पहली बात, हम लोग नाइट्रोजन ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है Yes, sir. एनवायरनमेंट में। बट वो कौन से एनवायरनमेंट में? जब भी देखो, ड्राई एनवायरनमेंट में ज्यादा होता है। शिप फ्यूल, शिप का जो फ्यूल होता है ना, जिससे शिप चलता है, तो जब फ्यूल इग्नाइट होता है, जलता है, तो उससे क्या निकलते हैं? कार्बन एमिशंस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। धुआं। तो वो जो धुआं है ना, वो कैसा होता है? ब्लैक एंड हॉट, बराबर है। Yes, sir. तो इसके अंदर नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस भी होती है, CO2 भी होती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है। मतलब बहुत सारी गैसेस। बट इसमें कैसे, ये जो धुआं है इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज है नाइट्रोजन का, दैट इज अप टू 78%। बट जो ऑक्सीजन का कंटेंट है वो 1 से लेके 5 या 6% तक भी प्रेजेंट हो सकता है, डिपेंड कि कितना काला, जितना ज्यादा काला धुआं उतनी ऑक्सीजन कम, जितना क्लियर उतनी ऑक्सीजन ज्यादा। तो अब हमें ये पता पड़ गया कि भाई ये जो नाइट्रोजन है ये पहले तो धुएं में मिलती है। Yes, sir. अब इसको, क्योंकि ये इजीली बनती है, तो फिर हम इसे बनाते किससे हैं? तो एक प्लांट का नाम है जिसे हम बोलते हैं IgG या IGP, इनर्ट गैस जनरेटर और इनर्ट गैस प्लांट, ठीक है। तो ये शिप में लगा होता है प्लांट, और इसकी जो पाइपलाइन है, दैट पाइपलाइन इज कोटेड विद द ग्रीन कलर, है ना।
उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये इनर्ट गैस हम यूज कहाँ करते हैं? तो अभी देखो, जब भी हम whenever we talk about any पेट्रोलियम लिक्विड, अभी पेट्रोलियम लिक्विड में दो एग्जांपल लेते हैं, एक तो है क्रूड ऑयल का और दूसरा है बाय प्रोडक्ट्स ऑफ क्रूड ऑयल। बाय प्रोडक्ट्स मतलब कि जो क्रूड ऑयल से प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट, है ना। तो क्रूड ऑयल कैसा होता है? काला, एकदम तांबर की तरह होता है, लेकिन इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं काला सोना। इसके अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हैं। क्या क्या छुपा है देखो, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेंट, ल्यूब ऑयल, कोक, एस्फाल्ट, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब इतने सारे नाम ले सकते हो आप। मतलब क्रूड ऑयल क्या है? ये एक काला सोना है। हाँ, उसे बोलते ही हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही बोलते हैं। बट ये जैसे हम बोलते हैं ना रॉ मटेरियल, यूज किया बस रॉ मटेरियल जो मतलब अभी प्यूरिफाई नहीं किया हुआ है ना। तो रॉ मटेरियल को कहाँ लाया जाता है? कंपनीज में। कौन सी में? रिफाइनिंग कंपनीज। रिफाइनरीज कौन सी है हमारे यहाँ पर? BPCL, HPCL, IOCL, है ना, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, रिलायंस। तो ये क्रूड ऑयल जब लाते हैं तो इन कंपनियों में भेजा जाता है। ये कंपनी क्या करती है? उसको रिफाइन करती है। जैसे हमारा समुद्र मंथन हुआ था ना, बहुत सारी चीजें निकली थी, जैसे पानी को मतलब साफ करना, तेल को, और अलग अलग चीजें उसमें से डिराइव्ड करना। तो वैसे ही क्रूड ऑयल में से ये चीजें बनती हैं और इनको हम बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। अब ये जो प्रोडक्ट है, ये भी पेट्रोल, ये पूरा पेट्रोलियम लिक्विड्स है। तो ये क्या होती है? इनका जो नेचर होता है हाईली फ्लेमेबल इन नेचर, ठीक है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली वोलेटाइल। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, लो फ्लैश। हाईली वोलेटाइल है ना। एक तो है इनका हाईली फ्लामेबल लिक्विड। आप देखो डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, है ना, इनमें आग लगती है बहुत भयानक। दूसरा हाईली वोलेटाइल इन नेचर, इनको ओपन करके रखो तो धीरे धीरे ये भाप बन के उड़ जाता है। तीसरा, इनका जो फ्लैश पॉइंट है वो बहुत लो है। लो मतलब, हाँ, उनमें इनका जो फ्लैश पॉइंट है इट इज बिलो 60 डिग्री। तो हाँ, कम टेम्परेचर पे। पेट्रोल का टेम्परेचर अलग है, डीजल का अलग है, बट 60 डिग्री से नीचे जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उनमें सब आग लग जाएगी, पहली बात, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि जब भी हम ऐसे प्रोडक्ट को जो ये तीन प्रॉपर्टी है जिसमें आग जल्दी लगे, उड़ जाए, फ्लैश पॉइंट उसका बहुत लो हो, तो उसमें आग लगने का खतरा ज्यादा रहता है और एक्सप्लोजन का खतरा ज्यादा रहता है। तो जब हम तेल को या तो क्रूड ऑयल या बाय प्रोडक्ट, पेट्रोल, डीजल जो भी बोलो, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं तो ये बड़ा रिस्की होता है। इसीलिए तो आप लोग की जरूरत पड़ती है ना। नहीं तो मालूम पड़ा भाई जहाज में भर दो पूरा और कैप्टन को बोलो जहाज चला के लेके जा,
नहीं। अकेला तो नहीं संभाल सकता हूँ नहीं। कि बहुत सारी चीजें हैंडल आती हैं, है ना, नेचुरल डिजास्टर्स हैं, पायरेट्स हैं, शिप हिलता भी है, आंधी तूफान है, तो वो सब अकेला तो नहीं हैंडल कर सकता। तो उनमें क्या होता है कि एक तो वेसल से वेसल टकराने का खतरा, यस सर। या किसी और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से टकराने का खतरा, या गिरने का खतरा, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब डिजास्टर मैनेज करने के लिए आप लोग को जरूरत पड़ती है, ताकि हम लोग जो भी प्रोडक्ट लेके जाएंगे उसको सेफली हम लोग क्या करें, पहुंचा दें। ठीक है, तो जब भी हम कोई ऐसे प्रोडक्ट, कौन से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल वाइज, मतलब एक देश से दूसरे देश में या तो लाते हैं या ले जाते हैं, तो उसमें होता क्या है, तो जब भी आप पेट्रोल या डीजल को लेके आओगे, तो सपोज करो ये एक कंटेनर है ना, सपोज करो 50 एग्जांपल ले, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं पेट्रोल भर दिया, मुझे डिलीवर करना है, बराबर है,